लेट्स टेक सम मोर प्रॉब्लम। और ये जो आपकी प्रॉब्लम अब आएंगी वो डिविजिबिलिटी पे है, डिविजिबल बाय। ठीक, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे, ये टैकल करना आपको सीखना है। सबसे पहले इसमें आपको ओरिजिनल फंडा सीखना है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, बनाते कैसे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उस शॉर्ट ट्रिक पे जितनी भी डिविजिबल की प्रॉब्लम है आपकी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, टेक फर्स्ट प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द इंटीजर नंबर विच आर फर्स्ट डिविजिबल बाय 2, सेकेंड डिविजिबल बाय 3, थर्ड डिविजिबल बाय 4 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, तो सबसे पहले हम डिविजिबल बाय 2 के लिए करते हैं, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग है इंटीजर नंबर बोला है, तो जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है वो सिर्फ 0 1 नहीं है। इस बार जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है सिग्मा है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है। मतलब आपके पास अब 10 इनपुट स्ट्रिंग है, क्योंकि इंटीजर नंबर यही तो होता है और हमें इसमें डिविजिबल बाय 2 के लिए बनाना है। तो डिविजिबल बाय 2 का फंडा क्या होता है, डिविजिबिलिटी का रूल याद रखिएगा। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर आप डिवाइड करें 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या है, अगर आपका 0 आ रहा है डिवाइड करने पे तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक, और यूनिट प्लेस पे देखते हैं। ठीक, जैसे और अगर इसको रिमाइंडर के आधार पे भी सोचें तो 2 रिमाइंडर बनते हैं, एक 0 रिमाइंडर बनेगा और एक 1 रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर वाला ऑड नंबर में चला जाता है और 0 रिमाइंडर वाला इवन नंबर में आ जाता है। तो कई बार अगर आपके क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 2 बोलने के बजाय ये बोले कि इवन नंबर एक्सेप्ट करे, तब भी वो डिविजिबल बाय 2 ही है। गॉट इट नाउ। तो इस पे 2 स्टेट बनेंगी आपकी, Q0 एंड Q1। ठीक, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनेगी, क्योंकि अपस्लॉन भी इसमें पार्ट रहेगा, क्योंकि 0 लेंथ भी है, मतलब 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि इवन नंबर है, और ऐसे भी डिविजिबल बाय 2 में 0 आ ही जाता है। नाउ तो और 0 रिमाइंडर को हमें फाइनल स्टेट भी बनाना है। तो स्टार्ट करिए। आपका क्या क्या आएगा, अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, तो हम इसमें डिवाइड करने पे 2 पे क्या करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इसी स्टेट पे रह आइए। अगर आपका 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 1 3 5 7 9 आए, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो Q1 स्टेट पे चले जाइए। ठीक, तो Q0 से आपके दोनों के ट्रांजिशन, मतलब पूरे जितने 10 इनपुट थे, तो Q0 से सभी के सभी का ट्रांजिशन फुलफिल हो गया। नाउ Q1 में चेक करिए, ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो 1 लीजिए और एक 0 लीजिए। अगर 1 0 आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो Q1 में अगर आप 0 2 4 6 और 8 देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, Q0 में पहुँच जाएंगे। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं अभी और समझ और एग्जांपल लेना है, तो आप इधर 5 लीजिए, एक मिनिमम स्ट्रिंग लेना ही लेना है। और इधर अगर आप 4 लेंगे तो 54 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब भी क्या आएगा, रिमाइंडर 0। लेकिन अगर मान लीजिए 1 आया और 1 के बाद 1 आ गया, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका 1 3 5 7 9 आए तो क्या होना चाहिए, Q1 में ही रहना चाहिए। ठीक, फिर अब मैं इसका, ये ट्रांजिशन डायग्राम था, अब मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ट्रांजिशन टेबल। मैं ये काम डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 दोनों में करूंगा। ट्रांजिशन डायग्राम भी बनाना है और ट्रांजिशन टेबल भी, दोनों को साथ साथ बनाएंगे। और यहाँ पे मैं एक एनालिसिस, एक पैटर्न का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिसका यूज हम सारे क्वेश्चन में करेंगे, सारे के सारे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं आपकी। ठीक, नाउ तो अगर इसका मैं ट्रांजिशन टेबल बनाने जाऊं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Q0 एंड Q1। ठीक, ये आपका डेल्टा ट्रांजिशन हो गया। तो आप ध्यान देंगे 0 Q0 कहाँ कहाँ होगा, 0 2 4 6 8 में Q0 रहेगा, एंड Q1 कहाँ कहाँ रहेगा इसमें, तो Q0 Q1 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 एंड Q1। ठीक, नाउ ये आपकी फाइनल स्टेट है और इनिशियल स्टेट। Q1 की बात करें तो Q1 में यही सेम
अगर मान लीजिए आपका 0 आता है Q1 में तो Q0 में जाते हैं, तो 0 2 4 6 8, ठीक। नाउ Q1 में 1 आने पे Q1 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 Q1। अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा हो तो ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपका डिविजल बाय 2 है तो 2 रिमाइंडर होंगे, तो 2 रिमाइंडर बना दीजिए Q0 और Q1 स्टेट, ठीक। आप Q0 इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इसलिए क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल लगता है कि आपका रिमाइंडर 0 आए तभी डिविजिबल होगा। नाउ अब आप क्या देखिए पैटर्न, Q0 Q1 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 Q0 Q1, ये पैटर्न बन रहा है, ठीक। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो अब मैं डिविजल बाय 3 के लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अगर डिविजिबल बाय 3 के लिए बनाएं तो सेम इनपुट है आपका, दूसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 3, तो 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर एंड 2 रिमाइंडर, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होगी क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है, ठीक। अब इनमें हमें कनेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? कनेक्शन। कैसे कनेक्शन बनाएंगे देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आपका Q0 में डिविजिबल बाय 3 है तो डिविजिबल बाय 3 में क्या क्या आएगा? 0 3 6 9, क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर मिलेगा हमें, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 1 रिमाइंडर कब मिलेगा? 1 1 4 1 4 7। अगर आप 1 4 7 देते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? 1, तो आप Q1 स्टेट में जाएंगे। और Q0 में ही देखिए नेक्स्ट, अगर आप देंगे 2 5 2 5 8 तो आप 2 रिमाइंडर वाले में जाएंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2, तो आप Q2 स्टेट में जाएंगे। अब Q0 से तो पूरे ट्रांजिशन फुलफिल हो गए हैं, Q1 से चेक करिए तो Q1 में ऑलरेडी एक 1 ले लीजिए। अब 0 देखिए, तो ये डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब कि आप 0 आने पे, मतलब 0 3 6 9 आने पे Q1 1 रिमाइंडर पे ही रहिए। अगर मान लीजिए 1 1 आया तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 1 4 7, आप 14 भी ले सकते हो, 1 लो और 4 लो तो 14 डिवाइड बाय 3 करेंगे तब भी 2 रिमाइंडर आएगा। तो 1 4 7 में ये हुआ। नाउ अगर आपका 2 5 8 आए तो 1 2 कितना होता है? यहाँ से एक मिनिमम स्ट्रिंग लेनी है तभी आप यहाँ Q1 में पहुंचेंगे। 1 2 अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाता है? 0। इसका मतलब कि अगर आपका 2 5 8 आए तो Q0 में आना है। नाउ अगर मैं Q2 की बात करूं, Q2 की, तो Q2 में क्या करना है आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले Q2 में 0, अब यहाँ से 1 लीजिए और यहाँ से 1 लीजिए, ठीक। अब दोनों 1 लेने के बाद सबसे पहले 0 चेक करिए, फिर एक बार क्या चेक करिए? 1 1 चेक करिए, क्योंकि एक 1 भी है, और एक क्या चाहिए? 1 1 2, ठीक। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करके देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आप 1 1 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। अगर आप 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 37 आ रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा? डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 37, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अगर सिंपल सी बात है, अगर इसमें आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसमें आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा और इस वाले में आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 3 6 9 आए तो आप Q2 में रहिए। 1 रिमाइंडर में कब जाना है? जब 2 आए, मतलब 2 5 8 आ रहा है। 2 5 8 अगर आ रहा है तो Q1 में जाइए, ठीक है। और अगर 1 वाला पार्ट आ रहा है 1 4 7 तो कहाँ जाइए? Q0 में 1 4 7,
ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, मिनिमल DFA। गॉट इट। नाउ अब मैं इसकी टेबल बना के आपको बताता हूँ, और टेबल बनाते वक्त मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, पहले मैं टेबल बनाऊंगा, फिर आप इसको मिलाइएगा क्या सही बना है कि नहीं बना है, और यहीं से शॉर्ट ट्रिक आपकी शुरू हो जाएगी। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने रिमाइंडर बनेंगे आपके पास, Q0, Q1, Q2, ये 3 रिमाइंडर आपके रहेंगे, और ये इनिशियल स्टेट है और यही आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब मैं रखता जा रहा हूँ Q0, Q1, Q2, 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 Q0, Q1, Q2। आप ऑलवेज यहाँ आके पूरा खत्म कर देंगे, तो ये आप चेक करने के लिए कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 0, 3, 6, 9 आने पे Q0 पे हैं आप। अब आप मिला लीजिए टेबल। मैंने ये जब मैं टेबल ड्रॉ कर रहा था मैंने ऊपर नहीं देखा। अब मैं आपको डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5 या जो आगे की डिविजिबिलिटी बताऊंगा तो उसमें मैं डायरेक्ट ये मिनिमल DFA नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन टेबल डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा, बन जाएगा। ठीक है, और उसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मुझे डिस्कस करना है आपके लिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कई बार स्टूडेंट को कुछ आगे जो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5 उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है ये जो इंटीजर नंबर है 0 से लेकर 9 तक, इसका डिविजिबिलिटी 4 और 5 बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा। तो कई बार स्टूडेंट को डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 में डाउट आ जाता है। हाँ, बाइनरी स्ट्रिंग पे मिल जाएगा आपको, डिविजिबल बाय 5 पे बाइनरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो वो आपको मिल जाएगा सब पे, लेकिन डिविजिबल बाय 5 पे आपको बहुत ही कोई भी, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी, अगर कोई किसी बंदे ने वीडियो डाला हो, ठीक, तो आपको यहाँ देखना है कि कैसे हम डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4 करेंगे और कैसे एक पैटर्न बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबल बाय 4 और उसमें ट्राई करते हैं कि कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा इनमें मिनिमाइजेशन भी देखना है। तो अभी यहाँ पे सारी स्टेटें डिफरेंट हैं तो ये मिनिमाइज नहीं होगा, जितना है ऑलरेडी मिनिमल है। लेकिन अब देखिएगा डिविजिबल बाय 4 से हो सकता है डिविजिबल बाय 4 में आपको क्या करना पड़ जाए, मिनिमाइजेशन भी करना पड़ जाए। तो हम डिविजिबल बाय 4 के बारे में बात कर रहे थे, डिविजिबल बाय 4 की मशीन बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिशन टेबल बना के दिखाता हूं। ट्रांजिशन टेबल के बाद मैं ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास इनपुट कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास इनपुट है। ठीक, और इसमें अगर हम डिविजिबल बाय 4 की बात करें तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल याद रखिएगा। डिविजिबल बाय 4 के लिए रूल ये होता है कि अगर आपने 832 लिखा तो आपको डबल डिजिट देखनी है डिविजिबल बाय 4 के लिए, मतलब आपकी ये दोनों डिजिट किससे हो, डिविजिबल बाय 4 हो। तो ये जैसे मैं बोलूँ कि 832 डिविजिबल बाय 4 है तो इसलिए क्योंकि 32 डिविजिबल बाय 4 है। तो हमेशा डिविजिबल बाय 4 के लिए 2 डिजिट आपको देखनी है। अगर कोई डिविजिबल बाय 8 बोले तो 3 डिजिट देखिए, बढ़ता जाता है ये। ठीक, अगर डिविजिबल बाय 16 कोई बोले तो आपको एक चौथे नंबर की डिजिट देखनी है। ठीक है, नाउ अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं इसमें तो रिमाइंडर कितने बनेंगे हमारे, Q0 रिमाइंडर चेक करिए, Q0, Q1 मतलब 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर एंड 3 रिमाइंडर। इनिशियल स्टेट ही आपकी फाइनल स्टेट, मतलब 0 रिमाइंडर ही आपकी फाइनल स्टेट बनेगी। ठीक, अब बस कुछ नहीं करना है, अब तो बस आपको मंत्र पढ़ना है। कैसे मंत्र पढ़ेंगे देखिए, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3,
Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3। ये एंड हो गया आपका। अगर आपका प्रॉपर एंड हो रहा है इसका मतलब कि आपने सही ड्रॉ किया है, ठीक। लेकिन अभी इतना बनाने के बाद आपको एक बात और ध्यान देनी है। डिविजल बाय 2 या डिविजल बाय 3 में आपने ध्यान दिया होगा जितना हमने बना दिया उतना ही था, मतलब ज़्यादा मिनिमम, मतलब उससे मिनिमम नहीं हुआ। लेकिन डिविजल बाय 4, डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 8 जब भी कभी बनाए तो टेबल में ही देखने की कोशिश करिए। क्या देखिए कि क्या कोई इक्वल स्टेट तो नहीं है। अब अगर इक्वल स्टेट है तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए और उसके बाद ड्रॉ करिए, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि इक्वल स्टेट किस पे देखते हैं तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल स्टेट फाइनल फाइनल या नॉन फाइनल में देखते हैं। तो यहां पे जो आपके इक्वल स्टेट देखेंगे वो किसके बीच में देखेंगे? Q0 के बीच में तो देखना नहीं, क्योंकि यहां सिंगल Q0 एक ही फाइनल स्टेट है तो उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, इक्वल स्टेट किन में हो सकती है? Q1 Q2 Q3। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए Q2 का ट्रांजिशन देखिए पूरा का पूरा, और Q3 का सेम, Q1 और Q3 का सेम। इसका मतलब ये हुआ कि आप Q1 इक्वस टू Q3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Q1 इक्वस टू Q3। तो जहां जहां आपका Q3 आया है, जहां जहां आपका Q3 आया है वहां वहां आप Q1 को प्लेस कर सकते हैं। जहां जहां Q3 आया ऐसे मार्क कर लीजिए पहले, जहां भी आया हो ये, ठीक। Q2 वाले स्टेट में Q3 यहां आया है, यहां आया है, बस, ठीक है। ऐसे मार्क कर लीजिए और उस मार्क करने के बाद उस जगह से आप क्या हटा दीजिए? Q3 को रिमूव कर दीजिए। तो अगर मैं इसकी रिमूव यहीं इसी डायग्राम में करूं तो कैसे रिमूव करेंगे? देखिए इस Q3 को पूरा हटा दीजिए पहले, तो ये हट गया क्योंकि इक्वल स्टेट है Q1 Q3, ठीक। अब क्या करिए? अब जहां जहां मैंने मार्क किया है रेड से वहां वहां क्या बना दीजिए? Q1। आपके लिए बनाना मुश्किल हो, आप कॉपी में कर रहे हो, ध्यान रखना, तो आप नीचे बना लेना, आलस मत करिएगा। मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं मिटा के वहीं पे लिख दे रहा हूं। आप कॉपी में बाकायदा इसके नीचे लिखिएगा, वापस से टेबल बनाइएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि उसी कॉपी पे करने लग जाओ। Q1 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 एंड Q1। ये रेड कलर जो हुआ है वो Q3 से Q1 हुआ क्योंकि इक्वल स्टेट। अब हम इसमें एक पार्ट देखेंगे कि इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। उस ट्रांजिशन डायग्राम में फिर चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये डिविजल बाय 4 के लिए सही है कि नहीं। अब आप ये ध्यान मत रखिएगा कि रिमाइंडर डिविजल बाय 4 का सिंपल सा फंडा होता है, अगर आप कोई भी नंबर लें किसमें? इंटीजर में, तो अगर वो 4 से डिवाइड हो तो कहां पे आके होना चाहिए 4 से डिवाइड? Q0 स्टेट पे। चलिए बनाते हैं, एक Q0 स्टेट बनेगी। अब यहां पे रिमाइंडर वर्ड यूज मत करिए, Q0 लीजिए पहले। जीरो, सिंपल सी बात है, जीरो तो आना ही चाहिए, तो Q0 स्टेट ही है। Q1 स्टेट लीजिए और Q2 स्टेट लीजिए, ठीक। Q0 आपकी फाइनल स्टेट है। अब ट्रांजिशन लेना शुरू करिए। तो Q0 पे अगर 0 आए, 4 आए, 8 आए तो कहां रहना है? Q0 में। 0 4 8 आने पे, क्यों? क्योंकि डिविजल बाय 4 है। नाउ अगर 1 आए, 3 आए, 1 आए, 3 आए, ठीक, 5 आए, 1 3 5 1 3 5 7 9, तो Q1 में जाइए, ठीक। और Q2 में कब जाना है? Q2 में कब जाना है? 2 2 के बाद आपका 6, तो Q2 में जाइए, ठीक। अब बात करते हैं, इससे तो सारे ट्रांजिशन हो गए Q1 से। तो Q1 में 0 मतलब कब कब रहेगा? मतलब Q2 पे कब जाएंगे? जब 0 4 8 रहेगा तो Q2 में जाना है, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ
Q1 पे कब जाना है, जब आपका 137, इसी पे लूप लगेगा 13579। अभी मैं क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। कई बार डाउट होता है सर 3 रिमाइंडर तो गायब हो गया, पर यहाँ टेंशन मत लीजिएगा, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। नाउ इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आउटपुट, ठीक, वो चेक करिए। 1357 हो गया, 048 हो गया, 26 हो गया, तो 262 मतलब 26 आने पे Q0 पे जाइए, ठीक। तो ये Q1 के सारे ट्रांजिशन फुलफिल हो गए। नाउ Q2 चेक करिए, तो Q2 0, अगर 048 आए तो Q0 में जाना है, मतलब अगर 048 आए तो Q0 में जाना है। Q1 पे रहना है, कब जाना है, 1357 पे, 13579 पे Q1 पे जाना है, और Q2 पे कब रहना है, जब 2 और 6 है, ठीक। चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। तो डिविजल बाय 4 के पहले नंबर लिख लेते हैं, 0 4 8 12 16 20 24, ठीक, 28, ये ऑल आर डिविजल बाय किससे हैं, 4। नाउ अगर 0 आए, 4 आए, 8 आए तो Q0 पे है। अगर आपका 12 आया, और 12 आने पे चेक करते हैं, तो अगर 12 आया तो 1 लेके Q1 में जाएंगे, तो 1 फुलफिल हो गया, और 2 लेके वापस से Q0 में आ रहे हैं, तो Q0 क्या था, डिविजल बाय था ना। अगर आपको ऐसे चेक करना है 1 1 0, अगर 110 आया तो 110 आएगा तो आपका रिमाइंडर 2 ही आना है, टेंशन मत लीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो आप 2 में जा रहे हैं, ठीक। अगर मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पे 2 डिजिट ले लेते हैं, 85 आया, तो अगर आप 85 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आप चेक करिए कितना आएगा। अगर आप 85 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक, कितना आएगा, 1। अगर आप 89 लेंगे, 89 तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। और कोई सा नंबर लेके देख लीजिए, 1 1 1 1 0 0, 4 डिजिट का नंबर 1, एक बार 1 घूम गए, फिर 0 ले लिए, और फिर 0 ले लिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका डिविजिबल है ये 4 से, तो क्या आएगा आपका, Q0 स्टेट में। तो सारे के सारे नंबर, मतलब जितने भी नंबर आप ले रहे हैं, 28 ले रहे हैं, तब भी आप यहां आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी मशीन सही है, और ये मिनिमल DFA है। क्या है, मिनिमल DFA। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट देखेंगे डिविजल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें उसमें भी यही सेम तरीका है। पहले मैं आपका क्या बना के दूंगा, ट्रांजिशन टेबल, फिर ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, Q0 ही फाइनल स्टेट रहेगी इसमें, Q3 Q4 4 रिमाइंडर हो गए, ठीक है। तो रखना शुरू करेंगे, सबसे पहले रखना शुरू करिए, मंत्र पढ़ना और कुछ नहीं करना है। Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, एक और बढ़ गया मंत्र में। नाउ Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, 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 ठीक, 3 लाइन पूरी हो चुकी हैं। फिर अगेन Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। अब ये पूरा बनाने के बाद आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, क्या, Q0 तो आपकी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक, Q0 तो आपकी फाइनल स्टेट हो गई, लेकिन Q1 Q2 Q3 आपकी Q4 नॉन फाइनल स्टेट है, और ये सभी की सभी क्या है, इक्विवेलेंट है। ये जितनी भी आपकी स्टेट हैं ये सारी इक्विवेलेंट हैं। कैसे इक्विवेलेंट देखा, सबके सेम ट्रांजिशन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
सिर्फ दो ही स्टेट है आपके पास, मतलब Q1 इक्वस टू Q2 इक्वस टू Q3 इक्वस टू Q4, सभी इक्वल है। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ भी आया हो आपका Q1 के अलावा, जहाँ भी आया हो Q2 आया हो, जहाँ भी Q2 आया हो, Q3 आया हो, Q4 आया हो, ठीक, फिर Q2 Q3 Q4 आया हो, यहाँ भी कहाँ आया Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4, ये सब क्या है Q1 है, वहाँ पे सब क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। गॉट इट। तो मैं डायरेक्ट मिनिमल DFA ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दो स्टेट का बनेगा। और वैसे भी डिविजल बाय 5 का रूल ही क्या होता है, अभी करके देख लेते हैं। तो अगर डिविजल बाय 5 फुलफिल हो रहा है तो हमारी मशीन सही है, मिनिमल DFA सही है। नाउ Q0 एंड Q1, ठीक। तो Q0 पे कब रहेंगे आप, जब आपका 0 और 5 आएगा। 0 और 5 में आप Q0 पे रहेंगे, और रहना भी चाहिए। लेकिन 5 के बाद अगर 10 आए आपका, तब भी आपको इसी में रहना। लेकिन अगर 11 आए तो आपको Q1 में जाना, क्योंकि आपको जब भी कभी 5 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 1 ही रिमाइंडर मिलना है आपको। देखिए कैसे मिलेगा, चेक कर लेते हैं, अभी करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक। यहां इस वाले पार्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यही कंफ्यूजन वाला पार्ट क्रिएट करता है कि सर अगर मान लीजिए मैंने 18 डिवाइड बाय 5 किया तो मेरा रिमाइंडर तो 3 आ रहा है, तो Q3 स्टेट कहां है ना। यहां सिर्फ हमें मतलब रखना है डिविजिबल बाय 5 से। हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमारी कोई नंबर है, अगर वो नंबर इंटीजर नंबर अगर वो डिवाइड 5 से हो रहा है तो 0 स्टेट में जाए, अन्यथा किसी भी उसमें जाए, मतलब Q1 में जाए, अन्यथा कहां जाए Q1 में, ठीक। यहां बाकी रिमाइंडर के बारे में हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि यहां मॉडलो 2 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 5 नहीं लिखा है कि हम रिमाइंडर 2 वाले पे ध्यान दें। यहां तो सिर्फ डिविजिबल बाय 5 के बारे में बता के रखा है आपको। तो जब अगर डिविजिबल बाय 5 के बारे में बताया हुआ है, तो डिविजिबल बाय 5 का सिंपल सा रूल होता है कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आने पे, अगर कोई 0 या 5 आए, अगर वो नंबर डिवाइड हो 5 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहां आइए Q0 में आइए। तो ये हमें चेक करना है। मान लीजिए इसके बाद 0 5 छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 सब कहां आना है Q1 में आना है, ठीक। अब बात करते हैं Q1 की। अगर मान लीजिए 1 के बाद फिर से 1 आया तो यहीं पे रहिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 यहीं पे घूमिए Q1 में। लेकिन अगर 0 और 5 वापस से आया तो फिर से Q0 पे देखिए, चेक करते हैं। 2 लीजिए इधर 2, और इधर जैसे ही लौट मान लीजिए 5 लिया, डिविजल बाय 5 हो रहा है। डिविजल बाय 5 के नंबर लिख लीजिए आप 0। डिविजल बाय 5 का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो इंटीजर नंबर आपने दिया है, अगर वो डिवाइड बाय 5 से हो रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होने चाहिए, इसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। ये डिविजल बाय 5 में अपने दिमाग बना के रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि आपने जो रिमाइंडर लिखे थे, सर 3 रिमाइंडर कहां एक्सेप्ट हो रहा, वो ध्यान नहीं देना है। वो तब ध्यान देना है जब आपको ये बोला जाए कि कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 बनाओ, तब आपको 3 रिमाइंडर वाले को फाइनल स्टेट बनाना है। अगर कोई बोले कि कॉन्ग्रुएंट 4 mod 5 बनाओ, तब आपको 4 रिमाइंडर के बारे में ध्यान देना है, मतलब Q4 को फाइनल स्टेट बनाना है। उस केस में यहां पे Q4 फाइनल स्टेट हो जाएगा। अगर Q4 फाइनल स्टेट हो जाएगा तब भी क्या होगा, Q3 Q2 Q1 Q0 इक्वल स्टेट हो जाएंगी, फिर Q0 थोड़ी फाइनल स्टेट रहेगी। अगर कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 के बारे में बोला जाए तो कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 में क्या होगा, Q3 फाइनल स्टेट हो जाएगी, तो Q0 Q1 Q2 Q4 सब क्या हो जाएंगी, इक्वल स्टेट हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि mod 5 पे किसी पे भी बनाइए, अगर डिविजल बाय 5 बोले तब भी 2 स्टेट बनेगा, अगर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5 बोले तब भी आपकी 2 स्टेट बनना है। क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5 बोलेंगे तो वहां सिर्फ 1 रिमाइंडर को टेक केयर करना है कि एक ऐसा नंबर लें जिसको 5 से डिवाइड करें तो क्या मिले आपको, 1 रिमाइंडर मिले। ध्यान रखिएगा ये बात, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने पहले बताया। नेक्स्ट नंबर अगर आपको लेना चाहिए, अगर मान लीजिए आपने यहां से 5 लिया, इधर 5 के बाद इधर से 6 लिया, 6 के बाद इधर आपने राउंड एंड राउंड घूमा, 4 4 4 घूमते रहिए। अगर लास्ट की यूनिट प्लेस में 0 या 5 कुछ भी आ जाएगा तो कहां आ जाना है आपको, Q0 में। और Q0 क्या है आपकी, फाइनल स्टेट है। गॉट इट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिविजल बाय 5 के लिए बोलें तो डिविजल बाय 5 बनाने के वक्त सिर्फ और सिर्फ 0, डिविजल बाय 5 का मतलब ये होता है कि कॉन्ग्रुएंट 0 mod 5, मतलब हमें सिर्फ 0 रिमाइंडर को टेक केयर करना है।
हमें जीरो रिमाइंडर से मतलब है, ठीक। अगर कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 बोले तो रिमाइंडर 3 को रिमाइंडर 3 वाली स्टेट को फाइनल स्टेट बना देना है। उस केस में आपकी बाकी स्टेट क्या हो जाएंगी, इक्वल स्टेट हो जाएंगी। और इक्वल स्टेट पहचानना आपके टेबल में ही है। कैसे, सेम ट्रांजिशन अगर आपको दिख रहे हैं तो इक्वल स्टेट है। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमने जो प्रोसीजर पढ़ा उसके खिलाफ हो सकता है, तो एक काम करिए, इस वाले क्वेश्चन को ही आप मिनिमाइज करके देख लीजिएगा। किससे, स्टेट इक्विवेलेंस मेथड से, जो हम लोगों ने प्रीवियस देख के रखा है, तब भी आपको 2 ही स्टेट में मिलेगा। ओके, नाउ अगर आपको ये समझ में आया तो अब हमने अभी जो लिया है वो इंटीजर के लिए लिया है। किसके लिए लिया है, इंटीजर नंबर के लिए। अब मैं बाइनरी नंबर के लिए लेके देखता हूं। बाइनरी नंबर के लिए डिविजल बाय 3, ठीक। इवन ऑड का तो हम बना चुके हैं, तो डिविजल बाय 3 से स्टार्ट करेंगे। डिविजल बाय 3, डिविजल बाय 4, उसमें चेक करके देखते हैं कि कैसे आपका आता है, ठीक। तो डिविजल बाय 3, अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो आपके बाइनरी स्ट्रिंग पे बेस्ड है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब वहां पे जो आपका इनपुट होगा सिर्फ 0 या 1 होगा, 2 ही इनपुट होंगे, ठीक है। और मंत्र ऐसे ही पढ़ना है, अब आपको करने की जरूरत नहीं। उसकी पहले आप बोलेंगे तो मैं ओरिजिनल मेथड भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है ओरिजिनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग हुज इंटीजर इक्विवेलेंट इज फर्स्ट डिविजल बाय 3, सेकंड डिविजल बाय 4, थर्ड कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5। यहां पे मैंने लिया है क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5 पे, यहां डिविजल बाय 5 नहीं रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंट 3 mod 6 और फिफ्थ है आपका कॉन्ग्रुएंट 4 mod 8। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं एक पैटर्न पे, और इस पे आपका सारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इस बार हमें बाइनरी इनपुट बाइनरी लेना, मतलब जो हमारी बाइनरी स्ट्रिंग है वो डिविजिबल होने चाहिए, ठीक। तो अगर बाइनरी स्ट्रिंग के बारे में बात करें तो इनपुट क्या होगा आपका, सिग्मा आपका होगा 0,1, ये इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक। सबसे पहले डिविजल बाय 3 के बारे में बात करेंगे। तो डिविजल बाय 3, पहले मैं ये टेबल बना देता हूं, फिर मैं ट्रांजिशन, इसको बिना देखे ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊंगा, ठीक, कि कैसे करते हैं ओरिजिनल मेथड। इसमें सिंपल सी बात है, कितने रिमाइंडर होंगे, 3 रिमाइंडर, Q0, Q1, Q2। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि डिविजल बाय 3 बोला है। और आपके पास 2 इनपुट होंगे, 0 और 1, ठीक है। तो Q0 में 0, अब सिंपल फंडा, फिर से मंत्र पढ़ लीजिए, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, पढ़ लिए। अब चलिए बनाते हैं, Q0, Q1, Q2 इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल स्टेट है। अगर Q0 में 0 आए, ध्यान रखिए यहां मैंने बोला है बाइनरी स्ट्रिंग हुज इंटीजर इक्विवेलेंट, मतलब बाइनरी स्ट्रिंग लेना है लेकिन उसका इंटीजर इक्विवेलेंट डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 0 लेते हैं तो 0 बाइनरी अगर है तो इसका डेसिमल भी 0 ही होता है, और 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0 मतलब इसी Q0 स्टेट में आएगा, मतलब 0 आने पे Q0 पे है। लेकिन अगर मैंने सिंगल 1 लिया तो बाइनरी का सिंगल 1 डेसिमल में या इंटीजर में क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आप कहां जाएंगे, 1 रिमाइंडर Q1 स्टेट में जाएंगे। ओके, नाउ Q0 का काम तो हो गया, Q1 का चेक करते हैं। तो Q1 में जब आप पहुंचेंगे तो एक मिनिमम 1 लेके पहुंचेंगे, बाइनरी का एक मिनिमम 1 लेके पहुंचेंगे, बाइनरी का एक मिनिमम 1 लेके पहुंचेंगे। अब Q1 पे क्या होगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो 0 आएगा तो ये 1 0 बन जाएगा, और 1 0 जो बाइनरी है इसका अगर आप इंटीजर निकालें तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। और 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा आपको, 2 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 0 आने पे आप Q2 पे जाइए। अगर आपको 1 मिला तो 1 1 कितना होता है, 1 1 होता है 3, और 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मतलब ये जो बाइनरी स्ट्रिंग है इसका इंटीजर इक्विवेलेंट 3 है, और 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 0, मतलब 0 रिमाइंडर। मतलब 1 आने पे आप Q0 में आएंगे, Q1 के ट्रांजिशन फुलफिल हो गए। नाउ Q2 चेक करिए, तो Q2 में पहुंचने के लिए 1 0 2 मिनिमम तो चाहिए ही। अब Q2 में भी 0 आएगा या 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर 0 आएगा तो 4 बनेगा, और 4 डिवाइड बाय मतलब इंटीजर का 4 बनेगा, और 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब कि 0 आने पे कहां आएंगे आप, Q1 में। और अगर 1 आएगा तो ये क्या बनेगा, 5, और 5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 रिमाइंडर बनेगा। मतलब 1 आने पे आपको यहीं रहना है। अगर आप मैंने ये डायग्राम नहीं देखा ओरिजिनल जैसे अपन को करना चाहिए,
मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए मिनिमल डीएफए बनाने के लिए डिविजल बाय 3 के लिए, तो ये बताया है। अगर आपको चेक करना है तो ऊपर चेक कर लीजिए, Q0, 0 आने पे Q0, 1 आने पे Q1, Q1 में 0 आने पे Q2 एंड Q1 में 1 आने पे Q0, Q2 में 0 आने पर Q1 और 1 आने पर Q2। खत्म कहानी। गॉट इट? तो ये डिविजल बाय 3 था। किसके लिए था? बाइनरी स्ट्रिंग। आपने यहां पे जो लिया है एक्सेप्ट क्या कर रहा है? बाइनरी स्ट्रिंग जिसका इंटीजर इक्विवेलेंट क्या है? डिविजल बाय 3 है। अब आगे हम देखेंगे। अब मैं आपको आगे जो है मशीन मतलब मिनिमम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी में क्या बनाऊंगा? ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अगर ट्रांजिशन टेबल बन गया तो ट्रांजिशन डायग्राम भी बन गया। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि सर ट्रांजिशन डायग्राम बनने के बाद डिविजिबिलिटी नहीं दिख रही तो बताइएगा, ठीक? लेकिन ध्यान रखिएगा एम क्या होना चाहिए। अगर डिविजिबल बाय 4 बोला है तो 0 कॉन्ग्रुएंट 0 mod 4, मतलब मुझे 0 रिमाइंडर से मतलब रखना है। ठीक है, ओके। नाउ डिविजिबल बाय 4 देखिए, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 चेक करते हैं। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 में यहां भी इनपुट स्ट्रिंग आपकी 0,1 ही है, 0 1, ठीक, 0 और 1। नाउ अगर मैं बात करूं इसमें रिमाइंडर की तो Q0, Q1, Q2, Q3 हमारे पास इतने रिमाइंडर होंगे, ठीक। इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल स्टेट होगी और बस मंत्र पढ़िए फिर से, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3, खत्म। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फिर से जब भी ट्रांजिशन टेबल बनाए तो क्या देखना है आपको? इक्वल स्टेट हो सकता है कोई इसमें इक्वल स्टेट हो, तो वो कैसे चेक करना है? फाइनल में और नॉन फाइनल में। तो आप ध्यान रखिए, आप इसमें देखिए कि कौन सी स्टेट आपकी नॉन फाइनल है और कौन सी फाइनल है। तो ध्यान रखिए Q1, Q2, Q3 यहां पे नॉन फाइनल है तो इसी में देखेंगे। Q0 तो अपना सिंपल अलग हो गया, तो Q1, Q2, Q3 में क्यों तो कौन सी बराबर हो रही? Q1, Q3। यहां पे क्या हो गया? Q1 इक्वल टू Q3, ये बराबर स्टेट है क्योंकि दोनों के ट्रांजिशन सेम है। तो क्या करेंगे? इसको मिनिमाइज करेंगे। तो इसको मिनिमाइज करने के बाद की टेबल क्या बनेगी? और वो मिनिमम स्टेट होगी Q0, Q1, Q2, Q3 तो हट गया, ठीक, 0 और 1। तो जहां जहां क्या आया हो, Q3 आया हो, वहां क्या रखना है? Q1 रखना है। तो Q0, Q1, Q2, अगेन Q1, फिर अगेन Q2 में देखिए Q0, Q1। ओके, तो ये आपका मिनिमल डीएफए बन गया, ये फाइनल स्टेट होगा। और ये तो अगर कभी कोई आपसे बोले कि डिविजिबल बाय 4 बाइनरी स्ट्रिंग के लिए बोले कि बाइनरी स्ट्रिंग हुज इंटीजर इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 4, कितने मिनिमल स्टेट में बनेगा? तो ये मिनिमल डीएफए है, ये मिनिमल एफए, दिस इज अ मिनिमल एफए, दिस इज अ डीएफए। ओके, ये मिनिमल एफए 3 स्टेट में बनेगा। तो ये डिविजिबल बाय क्या है आपका? डिविजिबल बाय 4, ठीक। डिविजिबल बाय 4 का मतलब एक और होता है कॉन्ग्रुएंट 0 mod 4, इसीलिए मैंने यहां सिर्फ 0 के लिए मतलब रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5। मतलब इसका ये हुआ कि आपको डिविजिबल बाय 5 बनाना है, लेकिन उसमें रिमाइंडर के मतलब डिवाइड 5 से हो और रिमाइंडर क्या मिले आपको? 1 रिमाइंडर मिले। अगर आपको 1 रिमाइंडर मिल रहा है तो उसको फाइनल स्टेट बनाना है। तो अगर अपन डिवाइड करें 5 से तो इसमें भी कितने रिमाइंडर रहेंगे आपके पास? टोटल, थर्ड नंबर प्रॉब्लम है ये, टोटल कितने रहेंगे आपके पास? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। इनिशियल स्टेट Q0, इस बार फाइनल स्टेट कौन सी होगी? Q1 फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट किसके लिए बना रहे हो? लिख लो यहां पे कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5, ठीक है। फिर से मंत्र पढ़ना है आपको, 0 1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, खत्म। अब यहां पे देखिए
क्या कोई इक्विवेलेंट स्टेट है? Q0 यहाँ पे कहीं कोई इक्विवेलेंट स्टेट नहीं, मतलब इसमें मिनिमम स्टेट कितनी आएंगी? 5 ही आएंगी। पिछली बार जो डिविजल बाय 5 बनाया था वहां मिनिमम स्टेट कितनी हो गई थी? 2। क्योंकि क्यों हो गई थी ऐसा? क्योंकि इनपुट सिंबल बढ़ गए थे आपके, तो स्टेट आपको इक्वल देखने लग गई थी। लेकिन यहाँ बाइनरी स्ट्रिंग में आपको उतनी ही स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी जितनी है, ठीक। तो अगर कभी भी बाइनरी हो, अगर आपका इनपुट सिंबल कभी भी बाइनरी हो और ऑड नंबर स्टेट बने, ऑड नंबर समझते हैं 3, 5, 7, अगर ऑड नंबर स्टेट बने तो उसमें मिनिमाइजेशन नहीं होगा, जितना बोले उतनी ही स्टेट रख देगा। ये आगे अपन नोट करवाऊंगा मैं अभी आपको, अभी मैं डिविजिबिलिटी के और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आगे आप इस पे पूरा बराबर नोट बना के रखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कभी भी कोई ऐसा नंबर दे जो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में मिनिमाइजेशन नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। बाइनरी स्ट्रिंग ध्यान रखिएगा, इनपुट जो है वो बाइनरी स्ट्रिंग होनी चाहिए, डेसिमल नहीं, डेसिमल नहीं है कोई और भी नहीं, बाइनरी स्ट्रिंग पे मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर बाइनरी स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं और आपका डिविजिबल बाय ऑड नंबर में हो रहा है 5, 7, तो जितनी स्टेट होंगी 5, 7 उतनी ही स्टेट का रह जाएगा मिनिमल डीएफए, मतलब और ये मिनिमाइज नहीं हो सकता। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और फिफ्थ देखते हैं। थोड़े से बड़े बड़े हैं वो, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि अब टेबल बनाना आपसे आ ही गया है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक है ही है आपके सामने। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कॉन्ग्रुएंट 3 mod 6, जीरो 1, ठीक। तो Q0 इनिशियल स्टेट बनाइए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, आपके कितने रिमाइंडर होंगे? 6 रिमाइंडर होंगे। कहां तक होंगे? Q5 तक। नाउ फिर से मंत्र पढ़िए, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ओके, तो अब ये तो आपका बन गया, ये आपका डीएफए बन गया डीएफए। लेकिन क्या ये मिनिमल डीएफए है? क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड मिनिमल डीएफए, ठीक है, और गेट में भी मिनिमल डीएफए में ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? जहां जहां Q2 आया, ध्यान देखिए, यहां पे Q1 और Q4 इक्वल स्टेट है, तो क्या लिख दीजिए? Q1 इक्वल टू Q4, Q5 और Q2 इक्वल स्टेट है, तो Q2 इक्वल टू Q5 कर दीजिए, ठीक है, Q2 इक्वल टू Q5। और कोई क्या है? Q3 मत देख लेना, Q3, Q0, यहाँ पे Q0 जो है वो एक मिनट रुकिएगा, अभी इस पे क्या करना है, पहले मैं फाइनल स्टेट तो बना लूँ फिर इक्वल देखिएगा। तो फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फाइनल स्टेट आपका होगा Q3। क्या होगा फाइनल स्टेट? Q3। क्यों होगा फाइनल स्टेट Q3? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट 3 mod 6 है। अब देखिए, अब चेक करिए, तो अगर आप चेक करेंगे तो Q1 और Q4 आपकी इक्वल स्टेट है, ठीक, और Q2 और Q5 इक्वल स्टेट है। Q0 और Q3 मत देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये फाइनल स्टेट है और ये नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट जल्दीबाजी में Q0, Q3 को भी कर देते, नहीं, इक्विवेलेंट स्टेट फाइनल या नॉन फाइनल में देखना है। नाउ अब इसके बाद बनाते हैं इसका। तो क्या ध्यान रखना है आपको? जहां जहां Q4 आया हो वहां Q1 करना है, Q4, ठीक, ये तो हट ही जाएगा, और कहीं Q4 आया नहीं, और यहाँ पे Q5, और जहां जहां Q5 आया है वहां क्या रखना है? Q2, इसकी जगह Q2, इसकी जगह Q1, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। 0, 1, Q0, Q0, Q1, Q1, Q2, Q3, ठीक, Q2 में Q4 आया तो Q1 क्यों करना है? क्योंकि Q1 इक्वल टू Q4 है, Q1 इक्वल टू Q4 है, और Q2 इक्वल टू Q5 है। ओके, नाउ तो यहाँ पे हो गया Q1 Q2 में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q2। नाउ अगेन Q3 आपकी फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे रहेगा Q0,
Q1। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमल FA, मिनिमल FA। ठीक, कितनी स्टेट में बना ये 1 2 3 4 स्टेट में बना। गॉट इट। तो जब भी कभी पूछे तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है और बाद में ऐसे टेबल पे ही मिनिमाइज करना है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉन्ग्रुएंट 4 mod 8। इसके बाद भी आपको कुछ और बड़े भी दिए जा सकते हैं तो वो भी बनाने आसान है, क्योंकि ये जो मंत्र सीखा है इस मंत्र में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस इनपुट रखना है और स्टेट रख देना जितने रिमाइंडर हैं। ठीक, नाउ चेक करिए। तो 5th क्वेश्चन है आपका कॉन्ग्रुएंट 4 mod 8 0 1। ठीक, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, बस इतनी बनेगी। और फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी जिसमें 4 रिमाइंडर आएगा। 4 रिमाइंडर किस में आ रहा है Q4 में। इनिशियल स्टेट आपकी Q0। अब मंत्र शुरू Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7। अब चेक करिए इक्वल स्टेट। ठीक, तो Q0 के इक्वल कौन सी है, नहीं है Q0 तो आपकी रहेगी, Q4 तो आपकी फाइनल स्टेट तो देखेंगे नहीं। Q1 की इक्विवेलेंट कौन सी है Q5, मतलब Q1 इक्वल टू Q5। नाउ Q2 Q6, Q2 Q6 एंड Q3 Q7। हो सकता है ये टेबल बनाने के बाद भी फिर से देखना हो, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, नाउ ये पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब ये टेबल बनाएंगे। Q1 Q5 मतलब जहां जहां Q5 आया है वहां आपको Q1 रखना है। ठीक, एंड Q2 Q6 जहां Q6 है वहां आपको Q2 रखना है, और जहां Q7 है वहां आपको Q3 रखना है। ठीक, तो Q5 Q6 तो हट ही जाएगी। चलिए अब इसका बनाते हैं मिनिमाइज करने के बाद। 0 1 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, ये फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट। Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1। ठीक, नाउ Q6 की जगह क्या रखना है Q2, Q7 की जगह Q3, Q0 Q1। ठीक, ये तो थी आपकी इक्वल। अब इसके बाद इसमें फिर से चेक करना है कहीं कोई और इक्वल स्टेट तो नहीं आ रही। तो आप ध्यान से देखिए इस बार क्या इक्वल हो रहा है, Q1 और Q3 इक्वल हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है Q1 और Q3। ठीक, और तो कोई इक्वल नहीं हो रहा। ये ध्यान रखिए ये फाइनल स्टेट है और ये नॉन फाइनल है, इनके बीच में नहीं देखना नॉन फाइनल या फाइनल फाइनल। तो एक बार फिर से बनाएंगे 0 1 Q0, इस बार ध्यान रखना है Q3 हटाना है। इस बार क्या इक्वल स्टेट है यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q3 है। तो जहाँ जहाँ Q3 आया है तो Q3 तो हट ही जाएगी, जहाँ जहाँ Q3 आया वहाँ क्या रखना है Q1 रखना है। ठीक, चलिए Q0 Q1 ये इनिशियल स्टेट, Q2 अगेन Q1। ठीक, Q2 के जस्ट बाद यहाँ पे Q4 एंड Q1। अब Q3 तो इक्वल है, हट चुका है, तो नाउ Q4 और ये फाइनल स्टेट। तो Q4 में क्या रहेगा आपका Q0 Q1। ठीक, तो कितनी स्टेट में बना ये 4 स्टेट में बना। कितनी स्टेट में बना 4, ये ध्यान रखना है कितने में बना 4 स्टेट में। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस अगर ये पैटर्न आपको समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा जब भी इस वाले में देखना है,
जब आप और आगे बनाएंगे डिविजल बाय 12 अगर होता तो हो सकता है उसको, जिसे अभी इसमें 1 2 3 बार लगा आपका फाइनल आने में, अगर वो हो सकता है चौथी बार भी आए, तो उसमें आपको हार नहीं मानी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ये बनाना बहुत आसान होता है। जब ये बनाइए तो इसमें भी देखिए कहीं इसमें तो इक्वल स्टेट निकल के नहीं आ रही, जब आप ये बनाइए तो इसमें भी चेक करिए कहीं इक्वल स्टेट तो नहीं है। ठीक, अब आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ मिनिमल एफ ए। नाउ दिस इज अ मिनिमल एफ ए। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। और वो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करेंगे भी, इस प्रॉब्लम में आपको और ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम करने के बाद आप किसी भी बेस पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द नंबर ऑफ बेस 3। ऑल द नंबर ऑफ बेस 3 मतलब कहने का यह हुआ कि यहां पे जो इनपुट है आपका, इनपुट बेस 3 बोला है, अगर आपने इनपुट लिया तो अब आपका इनपुट इस बार 0 1 2 तब बेस 3 होता है। अगर ये बेस 4 होता तो 0 1 2 3, अगर बेस 5 होता तो 0 1 2 3 4, बेस 6 0 1 2 3 4 5, अगर 7 तो 6 तक होता, अगर ऑक्टेल होता, ऑक्टेल नंबर होता बेस, तो 0 से लेकर 7 तक क्या होती, इनपुट स्ट्रिंग होती। आगे क्या बोला है, बेस 3 हुज इंटीजर इक्विवेलेंट, इसका इंटीजर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4। तो बस कुछ नहीं, पिछली बार बाइनरी था, इस बार एक और बढ़ गया 0 1 2, और डिविजिबल बाय 4 में कितने रिमाइंडर रहेंगे, Q0 Q1 Q2 और Q3, ये रिमाइंडर रहेंगे आपके। Q इनिशियल स्टेट, डिविजिबल बाय 4 बोला है तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, और बस शुरू कर दीजिए, Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3 बन गया, खत्म। चाहे तो चेक कर लीजिएगा बना के, बनाइएगा और बेस 4 नंबर तो कन्वर्ट कर ही लेते हैं ना डिजिटल में, तो आपने ये देखा ही है कि नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा सेम आपका आएगा। हाँ, यहाँ ये चेक करना है कोई वो तो नहीं है, इक्वल स्टेट तो नहीं है, कोई इक्वल स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये बेस किस पे बना, बेस 3 पे। अगर कल के दिन कोई बोले कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द नंबर ऑफ बेस 4 हुज इंटीजर इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 6, तो कुछ नहीं, यही तरीका, बस इसको बढ़ाते जाइए। आपने देखा होगा जब मैंने डेसिमल लिया था तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इनपुट लिए थे, जब अभी हमने बाइनरी स्ट्रिंग लिया तो सिर्फ 0 1 लिया, अगर बेस 3 बोला तो जो इनपुट स्ट्रिंग होगी 0 1 2 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस आप वो मंत्र याद रखना, बस आपको उस टेबल को फिल करना है। ओके।